अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रऊफ काजी फ्रॉम सक्सेस यूट्यूब चैनल। अगेन इस चैनल में आप सब इंग्लिश सीखने वाले हैं इंशाल्लाह। और आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है टोटल इंशाल्लाह। पास्ट टेंस का पहला पार्ट पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले वीडियोज़ अपलोड की प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर भी समझा, और एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी अपलोड की इंशाल्लाह। और उसका जो प्रोग्रेस है वो चलता रहेगा। और साथ में मैंने सोचा कि आप सबके लिए नए टेंसेस का प्रोग्रेस भी जारी रखूं ताकि आप सीखते रहें मेरे साथ इंशाल्लाह। तो मेरे साथ रहेगा इंशाल्लाह। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को टोटली कवर करेंगे, क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, सारी कन्फ्यूजन दूर, क्योंकि ये टेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में। तो वीडियो के साथ रहिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। और मैं श्योर हूँ कि आप सब जब इंग्लिश इस मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप ये हो ही नहीं सकता कि पास्ट टेंस को इस्तेमाल ना कर सकें, पास्ट सिंपल टेंस को। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आप फिर से मुझसे मिल सके। तो आइए समझते हैं पास्ट सिंपल टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको समझाने के लिए आप सबके लिए एक टाइमलाइन बनाई है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक टाइमलाइन है ये, मतलब इस पॉइंट को कहेंगे नाउ, यानी ये जो अब की पोजीशन है, जो प्रेजेंट है, ये पॉइंट समझ लें अब का पोजीशन है। अब के बाद जो कुछ भी आएगा वो फ्यूचर में होगा। फ्यूचर के भी मतलब पॉइंट्स हो सकते हैं कुछ भी, यानी अब के बाद जो कुछ भी होगा वो फ्यूचर में होगा, और अब से पहले जो कुछ भी होगा वो पास्ट में होगा। तो पास्ट में होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि पास्ट में है, लेकिन पास्ट सिंपल कहाँ पे है? देखें, ये टाइमलाइन है, इसमें ये है नाउ अब का पोजीशन, ये फ्यूचर है और ये सारा पास्ट है। अब इस पास्ट में पास्ट प्रेजेंट पास्ट सिंपल भी है, पास्ट परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। लेकिन पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट है? कैसे पास्ट सिंपल को हम यहाँ पर यानी पॉइंट आउट कर सकते हैं? देखें, अब से पहले के जो पॉइंट्स हैं, मतलब एक मखसूस जगह पर जो कुछ भी काम हुआ था अब से पहले, इसको हम पास्ट सिंपल में कहेंगे। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट्स हैं, मखसूस पोजीशंस, मखसूस जगह जहाँ पर कुछ हमने किया था, जहाँ कुछ हमारी याद पड़ी है, यानी सिर्फ सिंगल पॉइंट्स की बात करूँ, यानी किसी एक पॉइंट के बारे में। इन सब में से जब हम किसी एक पॉइंट के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे तो हम पास्ट सिंपल टेंस कहेंगे इसको। मसलन ये भी एक पास्ट सिंपल है। अगर सिर्फ इस पॉइंट की बात करूँ, अगर सिर्फ इसी पॉइंट की बात करूँ तो फिर ये भी पास्ट सिंपल है। सिर्फ इसकी बात करूँ तो फिर ये भी पास्ट सिंपल है, और इसकी बात करूँ तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। यानी अगर हम किसी अपने मौजूदा दौर से पहले किसी एक पोजीशन, किसी एक टाइम, किसी एक ऐसी याद के बारे में बात करें, यानी सिर्फ उसके एक पॉइंट पर बात कर रहे हो, तो पास्ट सिंपल है। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं इस यानी एक मेरा ये पास्ट है और ये भी पास्ट है, ये पास्ट और ये पास्ट, अगर इन दो पास्ट के दरमियान का दौरानिया शो करना चाहता हूँ तो मैं पास्ट कंटिन्यूस कहूँगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पास्ट की बात कर रहा हूँ, या फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इस पास्ट और इस पास्ट यानी दो चीज़ें एक ही बार में कह रहा हूँ, लेकिन उनको सिर्फ एक पॉइंट के तौर पर, एक याद के तौर पर बता रहा हूँ किसी को, यानी उसका कोई दौरानिया शो नहीं कर रहा। एक सिंपल सी बात है, एक पुरानी याद है मेरी, एक पुराना काम जो मैंने किया था, जो काम किया था और ख़त्म हो गया था, जो काम पास्ट में हमने शुरू किया, ख़त्म किया, एंड ओवर, उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी में उसका कोई अमल दखल नहीं है, वो सब हम पास्ट इंडेफिनिट में गिनेंगे। ठीक है, मसलन एक मिसाल है, जैसे आई वर्कड, मैंने काम किया, तो इसका ये मतलब है कि शायद मैंने ये काम 2 साल, मैंने कोई काम, मतलब आई वर्कड 2 साल पहले किया, 2 महीने पहले किया, 2 घंटे पहले किया, लेकिन काम शुरू किया, ख़त्म किया, फिनिश्ड, ओवर, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसकी बात करने। अब जो मेरी मौजूदा ज़िंदगी है, मौजूदा वक्त है, टाइम है, उसमें इस काम की कोई सच्चाई नहीं रही कि अब ये मेरी ज़िंदगी के साथ मुंसलिक है, लेकिन ये एक याद है, तो ये पास्ट सिंपल में है। जैसे यू वर्कड, दे वर्कड। ठीक है, मसलन मैं कहूँ कि जनाब आई वर्कड इन दिस कंपनी, मैंने इस कंपनी में काम किया, तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैंने काम किया, अब नहीं कर रहा हूँ भाई, अब इसके ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कोई इसका अमल दखल नहीं है।
अगर मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, अभी भी उस कंपनी में हूँ, तो मैं कभी भी पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल नहीं करूँगा। यानी पास्ट सिंपल टेंस में हम सिर्फ ऐसे फिक्रात का इस्तेमाल करते हैं जो काम हमने कभी पास्ट में शुरू किया था और उसको ख़त्म कर दिया। अब उसका कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़िंदगी में कोई अमल दखल नहीं है, कोई हमारी पुरानी याद है, कोई इवेंट पुराना, कोई यानी इस तरह की चीज़, तो पास्ट सिंपल टेंस में हमें मतलब हम गिनेंगे उसको। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा करीब से। तो आइए पास्ट सिंपल टेंस के बारे में देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का अगर उर्दू फिक्रा हो तो कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट सिंपल टेंस है और उसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं उर्दू की शनाख्त क्या होती है इसकी। उर्दू की शनाख्त यह है कि फ़िक्रे के आखिर में था, थी, थे वगैरह आते हैं, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। बाज़ औक़ात था, थी, थे ज़रूरी नहीं है कि ना भी हों, तब भी पास्ट सिंपल टेंस के फिक्रात हैं। जैसे मतलब कुछ फिक्रे ऐसे हैं जिसके एंड पे किया, गया, आया, लिखा, पढ़ा, पकाया, खाया, यानी ऐसी बातें वो भी पास्ट सिंपल में आती हैं। आपको मिसालों के साथ समझाता हूँ तो आपके आप कुछ समझ में। जैसे मैं घर गया था, तो ये था एंड पे है, तो सेम हमें पता है कि गया था, ये पास्ट सिंपल टेंस है। लेकिन ये बात कहूँ कि मैं घर गया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। यानी जैसे ऐसी चीज़ें जो किसी पॉइंट्स के बारे में बताए, मैंने ये काम किया, मैं लिखा, मैं पढ़ा, मैं उठा, मैं बैठा, या फिर मैं जनाब पढ़ा लिखा, मैंने स्टडी किया, यानी कुछ भी ऐसी बातें कुछ जो एक स्टेट बयां कर रही है, जो हमारे पास्ट के बारे में जो सिंपल सी एक स्टोरी बयां कर रही हो, जिसमें कोई दौरानिया भी ना हो, पास्ट सिंपल टेंस में होता है। फिक्रात की तरफ देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तुमने टॉप किया था, तो अगर मैं ये था है मौजूद है तो पास्ट सिंपल है। अगर था यहाँ से हटा दूँ, तुमने टॉप किया, तो फिर क्या मतलब ये पास्ट का नहीं है? नहीं, ये पास्ट का है, ये पास्ट सिंपल का ही है, ठीक है। हम पढ़े थे, एंड पर थे, बड़ी थे है तो पास्ट सिंपल है। अगर कहूँ कि हमने पढ़ा, तो ये भी कहा, ये मतलब अगर इसको समझे ज़रा, भाई मैंने पढ़ा, तो इसका मतलब मैं पढ़ता नहीं हूँ, प्रेजेंट की बात नहीं है, मैं पढ़ूंगा नहीं तो फ्यूचर की बात नहीं है, तो पढ़ा तो पास्ट की बात है। और इसमें जबकि कोई दौरानिया भी नहीं है, कोई कंप्लीशन की बात ही नहीं कर रही, कोई किसी काम की तकमील की बात नहीं है, किसी काम का दौरानिया नहीं है, तो मतलब ये पास्ट सिंपल ही है। क्योंकि दौरानिया होता तो पास्ट कंटिन्यूस होता, ठीक है, यानी रहा रही वगैरह होता। तो अगर मैंने चुका होता तो फिर पास्ट परफेक्ट होता। तो यहाँ पर कुछ उस तरह के साइंस नहीं है, लेकिन बात जाहिर हो रही है कि पास्ट की है, तो पास्ट सिंपल टेंस की बात कर रहे हैं। और मिसाल मतलब तुम स्कूल गए थे, तो एंड पर थे बड़े थे मतलब कन्फर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो अगर मैं कहूँ तुम स्कूल गए, तो ये भी पास्ट सिंपल टेंस का है, क्योंकि इसमें यानी तुम स्कूल गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्कूल जाते हो, तो ये तो प्रेजेंट की बात हो जानी थी, या तुम जा रहे हो वगैरह, या तुम जाओगे तो फ्यूचर की बात होती। लेकिन ये तुम गए हो तो मतलब ये पास्ट, तुम गए, पास्ट की बात है। और जबकि पास्ट की बात इस तरह से है कि इसके अंदर कोई कंटिन्यूस का साइन नहीं है, कोई परफेक्ट का साइन। अब देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस के जो उर्दू फिक्रात हैं उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये भी बात है। या फिर कि इंग्लिश में बोलने के लिए पास्ट सिंपल टेंस को किस तरह फॉर्म में लाते हैं, यानी पास्ट सिंपल टेंस का फॉर्मूला क्या है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम ट्रांसलेशन के तौर पर ही इसको इस्तेमाल करें। आमतौर पर जब बंदा बोलना चाहता है तो ज़रूरी नहीं कि वो बंदा किसी उर्दू का फिक्रा देखे और उसको ट्रांसलेट करे। हमारे जहन में इस तरह का कॉन्सेप्ट हो कि हमें ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही ना हो, हम डायरेक्टली वो बात इंग्लिश में ही करें, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ। तो पास्ट सिंपल टेंस को कैसे फॉर्म में लाते हैं इंग्लिश में, ये देखते हैं। देखें इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह का है। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे किसी भी फिक्रे में। जब पास्ट सिंपल टेंस का फिक्रा हो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट अरेंज करेंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुआ करती थी, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म थी। पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा सिर्फ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट। सिंपल है, फिक्रा कंप्लीट हो गया। जैसे एक उर्दू का फिक्रा है, मैंने खत लिखा, तो ये पास्ट सिंपल टेंस का है। अब इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट लगाना है। तो इस फिक्रे में सब्जेक्ट कौन सा है, मैं। सबसे पहले मैं की इंग्लिश करेंगे, मैं की इंग्लिश होती है आई। और एक मज़े की और बात है कि यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म आ रही है, मतलब आई के साथ या शी के साथ, दे के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर सबके साथ सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इसके लिए कोई, यानी जैसे प्रेजेंट टेंस में हुआ करता था कि SRES का इजाफा हुआ करता था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, जब हम जो हमारे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल थे। लेकिन जो पास्ट सिंपल है इसमें कोई इस तरह का सीन नहीं है, जस्ट सेकंड फॉर्म है हर तरह के सब्जेक्ट में। मसलन एक फिक्रा था, मैंने खत लिखा, तो उसका सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसका सब्जेक्ट है आई,
और इसमें वर्ब कौन सी है? लिखना। ठीक है, लिखना की इंग्लिश क्या होती है? राइट। राइट है फर्स्ट फॉर्म, और इस वर्ब की सेकंड फॉर्म है रोट, और तीसरी फॉर्म है रिटन। तो पास्ट सिंपल टेंस का फिक्र है तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी आई रोट। उसके बाद क्या लिखा? मैंने खत लिखा। तो खत की इंग्लिश होती है लेटर। आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा, या फिर आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा। ठीक है, अगला फिक्रा देखते हैं, उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो कराची गई थी, तो ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो वो कराची गई थी मतलब कोई फीमेल है, और फीमेल का वो हमेशा शी होता है, तो वो की इंग्लिश क्या होगी? शी। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद गई। अब गई यानी गई का मतलब ये सेकंड फॉर्म है जाना की, और जाना की इंग्लिश क्या होती है? यानी कहीं जाना, उसकी इंग्लिश होती है गो, और गो की हमेशा सेकंड फॉर्म होती है वेंट। ठीक है, गो, वेंट, गोन। तो हम पास्ट सिंपल टेंस का तो हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वेंट। शी वेंट। अब कहाँ गई? कराची गई, तो शी वेंट टू कराची। ये टू इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि डायरेक्शन हो सके हमारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्शनल है। तो शी वेंट टू कराची। ठीक है, अगला फिक्रा, वो इंडिया पहुंच गए, या फिर कह सकते हैं वो इंडिया पहुंच गए थे। इसमें कोई फ़र्क नहीं है, जिस तरह से आपका मतलब है फिक्रा है। आप एंड पर थे ना भी हो तभी ये पास सिंपल ही है, अगर थे है तो भी कोई टेंशन नहीं है, पास सिंपल ही है। तो वो इंडिया गए, पहुंच गए। सबसे पहले ये वो कौन से हैं? जमा वाले वो हैं। प्लूरल सब्जेक्ट है तो ये वो वाला दो, दे की इंग्लिश, इसकी इंग्लिश दे होगी, यानी दे हो गया। उसके बाद पहुंचना की इंग्लिश क्या होती है? रीच। और रीच की तीन फॉर्म्स हैं हर वर्ब्स के हिसाब से, यानी रीच, रीच्ड, रीच्ड, और सेकंड फॉर्म है रीच्ड। हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो दे रीच्ड, और एंड में क्या है? इंडिया। वो इंडिया पहुंच गए। अब जरूरी नहीं कि मैं ये कहूँ कि दे रीच टू इंडिया, टू इंडिया नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब पहुंच जाना की बात कर रहे होते हैं ना, तो तब हम टू इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ पहुंच चुकी है तो फिर फ़ौरन रिजल्ट आ गया है, तो हम रीच्ड मतलब है उसके बाद ऑब्जेक्ट ही लगाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं दे गो लिखता तो फिर मैंने टू लगाना था, क्योंकि जाना के लिए जब कहीं जा रहे होते तब उसकी डायरेक्शन शो कर रहे होते हैं कि जा कहाँ रहे हैं। लेकिन जब पहुंच गए हैं तो मतलब डायरेक्शन तो शो हो चुकी है, तो टू ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दे रीच्ड इंडिया। जैसे एक और फिक्रे जैसे हम खुद बना सकते हैं, आई कुक्ड डिनर, मैंने डिनर पकाया। ठीक है, आई लाइक्ड दिस मूवी, मैंने ये फिल्म पसंद की थी। ठीक है, यानी ऐसी चीज़ें जो पास्ट की हों, जो पहले आप कर चुके हो कुछ अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ उसको एक याद दहानी के तौर पर या किसी को बता रहे हैं उसके बारे में, यानी पास्ट के बारे में, उस किसी पॉइंट, मखसूस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो पास्ट सिंपल में होंगे। यानी एक और फिक्रा जैसे तुम पढ़े थे, तो क्या होगा? यू स्टडीड। ठीक है, या कहूँ कि जनाब मैं कॉलेज गया था, आई वेंट कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज। अच्छा जी, कई फिक्रात बना सकते हैं आप इस तरह के। आप कमेंट्स में अपने फिक्रात यानी पास्ट सिंपल के भी बनाकर मुझको बताइए, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दूंगा। तो जैसे आप कोई और फिक्रा भी सोच सकते हैं, मसलन मैंने कपड़े पहने थे, आई वेयर्ड क्लॉथ्स, मैंने कपड़े पहने थे। ओके, हाँ तुम भाग गए थे, यू रैन अवे, रन की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर, यू रैन अवे। ठीक है जनाब, मैंने घड़ा खोदा, खड्डा जिसको बोलते हैं हम, तो क्या होगा? आई डग अप अ होल। ठीक है, मैंने होल खोला। यानी अब डिग एक वर्ब है जिसका मतलब खोदना होता है, और डिग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डग। आई डग अप अ होल। या फिर कहूँ कि जनाब आई ड्रैंक वाटर, पानी यानी पीना, पीना की इंग्लिश क्या होती है? ड्रिंक, और ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक। ठीक है, आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये हमारा कौन सा फिक्रा है? पास्ट सिंपल टेंस का एसर्टिव है। अब एसर्टिव क्या है आपको पता होना चाहिए। एसर्टिव मतलब पॉजिटिव फिक्रात हैं, ये जमा वाले फिक्रात है सारे, इसमें कुछ मनफी वाली बात नहीं है। अब मनफी समझने की कोशिश करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर नेगेटिव फिक्रा हो तो वो किस तरह का होगा, और उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे या उसको कैसे बोलेंगे। तो अब पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव फिक्रात की तरफ गौर करते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस का अगर नेगेटिव फिक्रा हो तो वो कैसा होगा उर्दू में, और उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे या फिर कैसे बोलेंगे। देखें इंग्लिश में क्या होगा? सिंपल है,
मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, यानी नहीं का इस्तेमाल होगा और वैसे का वैसे पास्ट सिंपल की तरह का ही होगा। मसला सिर्फ क्या है, इंग्लिश बनाने में है। उसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा, उसके बाद डिड नॉट इस्तेमाल होगा। इसमें अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, वी हो, यू हो, कोई भी हो, सबके लिए डिड नॉट ही इस्तेमाल होगा। और इसमें एक और बहुत ज़्यादा आसान बात क्या है कि वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि डिड नॉट लग गया है तो फिर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव फिक्रात में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी डिड नॉट के बाद, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिक्रा कंप्लीट। ये बहुत सिंपल है। देखें, मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट है मैं, और मैं की इंग्लिश आई। उसके बाद क्या करना है, सिंपली डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट लगा दिया। आई भी होता, यू होता, वी होता, कुछ भी होता, डिड नॉट ही लगना था। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, स्टडी। और इसमें कोई फॉर्म का चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर ये सिर्फ यानी फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, उसके साथ कोई इजाफा या कोई चेंजिंग ऑफ वर्ब्स कुछ भी नहीं होगा। यानी आई डिड नॉट स्टडी, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, इसमें बुक है ऑब्जेक्ट, किताब, तो आई डिड नॉट स्टडी बुक, मैंने किताब नहीं पढ़ी। या फिर अगला फिक्र है, आसिफ ने चोरी नहीं की, या थी भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसिफ ने चोरी नहीं की थी, आसिफ ने चोरी नहीं की। इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, आसिफ सबसे पहले लिखेंगे आसिफ, उसके बाद डिड नॉट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ गया। अब सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, इसको कोई फर्क नहीं है, डिड नॉट का डिड नॉट ही लगेगा। उसके बाद चोरी करने की इंग्लिश क्या होती है, स्टील, और स्टील की कोई इस फॉर्म चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव फिक्र है, तो आई आसिफ डिड नॉट स्टील। अगला फिक्रा, तुमने इंग्लिश नहीं बोली थी, या फिर तुमने इंग्लिश नहीं बोली, तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे कर रहे हैं, क्योंकि फिक्रे में नहीं मौजूद है और एंड पर थी है या नहीं है, तो ये सिंपल टेंस है पास्ट का। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तुम इस्तेमाल करें, तुम की इंग्लिश होती है आई, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद डिड नॉट लगाना है, तो डिड नॉट लगा दिया। उसके बाद बोलना, बोलना की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, और सिंपल है अपना पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव पार्ट है, तो क्या करेंगे, पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। यू डिड नॉट स्पीक, और लास्ट में इंग्लिश थी, तो ऑब्जेक्ट है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश, यानी यू डिडंट स्पीक इंग्लिश। डिड नॉट या डिडंट, ये एक शॉर्ट फॉर्म है डिड नॉट की, तो ये भी समझेंगे इंशाल्लाह। सिंपल सी टेंसेज हैं, सिंपल से सेंटेंसेज आप बना सकते हैं पास्ट सिंपल टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंसेज। जैसे मैं स्कूल नहीं गया था, ठीक है, आई डिडंट गो टू स्कूल, या आई डिड नॉट गो टू स्कूल। या फिर कहूँ कि जनाब तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, यू डिड नॉट प्रे प्रेयर, ठीक है, पहली फॉर्म ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने खाना नहीं पकाया था, आई डिड नॉट कुक मील, ठीक है। या कहूँ कि उसने खत नहीं लिखा था, ही डिड नॉट राइट लेटर, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह के फिक्रात आप बनाकर कमेंट्स में ये भी भेजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। जैसे मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, आई डिड नॉट रीड बुक, आई डिड नॉट स्टडी बुक। कुछ भी फिक्रात अभी मेरे जहन में पूरे नहीं आ रहे, आप जितने भी फिक्रात इस तरह के बना सकते हैं आप बनाकर कमेंट्स में बताइए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। तो अब बारी है हमारे इंटेरोगेटिव पार्ट की, कि पास्ट सिंपल टेंस में ऑब्वियसली इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रात भी होते हैं, तो उनको कैसे फॉर्म में लाते हैं, किस तरह के होते हैं, ये देखते हैं। तो आइए पास्ट सिंपल टेंस का इंटेरोगेटिव पार्ट देखते हैं कि सिंपल टेंस जो पास्ट है उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो उर्दू में तो सिंपल है, क्या का लफ्ज़ होगा और एंड पर सवाली निशान होगा और बाकी सिंपल वैसा का वैसा सेंटेंस होगा। इंग्लिश में कैसे होता है, इंग्लिश में क्या होगा, इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है। कैसे, सबसे पहले डिड लगाना है सब्जेक्ट से भी पहले, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, डिड का इस्तेमाल होगा। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, जैसे नेगेटिव में होगा वैसे इसमें पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सवालिया निशान और फिक्रा कंप्लीट। जैसे एक फिक्रा है, क्या तुमने पानी पी लिया, तो क्या का इस्तेमाल है और एंड पर लिया है, था भी होता तो कोई टेंशन नहीं थी, और सवालिया निशान भी है, तो मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस का ये कौन सा सेंटेंस है, ये सवालिया सेंटेंस है। तो सवालिया सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिड इस्तेमाल होगा, ख्वाह कोई भी हमारा सब्जेक्ट होगा, और इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तुम, और तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और क्या होगा, डिड यू, ठीक है, डिड सब्जेक्ट यू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, और इसमें वर्ब कौन सी है, पीना, पीना की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक, तो कोई चेंज नहीं, पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, यानी डिड यू ड्रिंक। और लास्ट में
हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, पानी। पानी की इंग्लिश कहते हैं वाटर, डिड यू ड्रिंक वाटर, और आखिर में सवाल निशान, फिक्रा कंप्लीट। बहुत इजी है। क्या हम मैच जीत गए थे, तो क्या का इस्तेमाल होने पर थे, तो पास्ट सिंपल टेंस है, और इसमें लास्ट में सवाल निशान भी है। तो इससे पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगा लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी, डिड वी। उसके बाद जीतना की इंग्लिश क्या होती है, विन, और विन की पहली फॉर्म विन ही है, तो विन ही लगेगा क्योंकि पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि डिड का इस्तेमाल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड वी विन। उसके बाद क्या जीते थे, मैच जीते थे, डिड वी विन द मैच। लास्ट में ऑब्जेक्ट और आखिर में सवाल निशान और फिक्रा कंप्लीट। अगला फिक्रा, क्या मैं सो गया था, तो इसमें क्या है, क्या का इस्तेमाल है और आखिर में सवाल निशान भी है। ठीक है, था का इस्तेमाल है, तो मतलब ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल का इंटरोगेटिव है इन दो निशानियों के साथ समझने से। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिड लगा देंगे। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मैं, और मैं की इंग्लिश कहती है आई, डिड आई। उसके बाद सोना की इंग्लिश कहती है स्लीप, और स्लीप की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हम, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव है। डिड का इस्तेमाल है तो सिंपल टेंस में उसका फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी वर्ब की, डिड आई स्लीप। उसके बाद सवाल निशान, फिक्रा कंप्लीट। ठीक है, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत सिंपल टेंस है पास्ट सिंपल, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है इंग्लिश की बातचीत में। तो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, बाज़ औक़ात फ़िक्रात ऐसे होते हैं जिसमें सवालिया भी मौजूद होता है और उसके अंदर नेगेटिविटी भी होती है, यानी सवालिया नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब क्या तुमने पानी पी लिया था, या मैं कहूँ कि क्या तुमने पानी नहीं पी लिया था, तो इसमें क्या होगा, कुछ चेंजिंग ज़्यादा नहीं होगी। क्या करेंगे, सिर्फ डिड के साथ नॉट लगा देंगे शुरू में। ठीक है, बाकी सेम टू सेम इंटरोगेटिव वाला ही फॉर्मूला है, यानी डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर इसी को फिक्रे को नेगेटिव बनाने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, डिड नॉट यू ड्रिंक वाटर, क्या तुमने पानी नहीं पिया था। ठीक है, सवालिया भी है, नेगेटिव भी है। इसी फिक्रे को अगला, हम मैच जीत गए थे, तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डिड नॉट वी विन द मैच। ठीक है, आखिर में सवाली निशान वैसे का वैसे। इस फिक्रे को नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, डिड नॉट आई स्लीप, क्या मैं नहीं सो गया था। तो सिंपल है। पास्ट सिंपल टेंस में क्या क्या देखा, पास्ट सिंपल टेंस का असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, टोटल, कंप्लीट, स्ट्रक्चर वे कंप्लीट। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देने की कोशिश करता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे कैसे, किन किन फिक्रात में इस्तेमाल किया जाता है इसको, मतलब कौन कौन सी स्टेट्स हैं, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो पास्ट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, एक फिक्रा है, जैसे आई वेंट टू कराची लास्ट मंथ, पिछले महीने में कराची गया था, तो पास्ट सिंपल की बात है। फिक्रे में यानी वेंट इस्तेमाल हो रहा है, तो सिंपल सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। तो इसमें क्या है कि ये इसमें लास्ट मंथ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये यानी पास्ट सिंपल टेंस में ऐसे फिक्रात भी होते हैं जिसमें कोई पुराना यानी पिछला कोई वक्त जाहिर किया जाए, टाइम एक्सप्रेशन हो, यानी ऐसे यानी इसका इस्तेमाल है ना विद द टाइम एक्सप्रेशन, जो फिक्रात में पिछले लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट आवर, यानी इस तरह का टाइम एक्सप्रेशन हो, तो वो भी पास्ट सिंपल में कहा जा सकता है, इसे यानी लिखा इस्तेमाल किया जा सकता है उस फिक्रात को भी। एक और फिक्रा जैसे आई वेंट अब्रॉड, तो इसमें क्या है, ज़रूरी नहीं है कि टाइम एक्सप्रेशन हो तो सिर्फ ही पास्ट का सिंपल टेंस हो, नहीं, इसमें क्या है, सिर्फ सेकंड फॉर्म है और लास्ट में ऑब्जेक्ट है, कोई टाइम एक्सप्रेशन नहीं है, तो फिर भी ये पास्ट सिंपल टेंस का ही फिक्रा होगा। इस्तेमाल के लिए आपकी कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात कुछ लोग थोड़ा सा इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज़रूरी है कि टाइम लास्ट यानी इस तरह का कोई डायमेंशन हमें मिले। ज़रूरी नहीं है कि टाइम एक्सप्रेशन हो, टाइम एक्सप्रेशन के बगैर भी यानी विदाउट टाइम एक्सप्रेशन ये फिक्रा है, इसमें कोई वक्त का नहीं बताया गया, पास्ट का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करें तो सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है। एक और फिक्रा जैसे यानी एक इस्तेमाल है विद टाइम एक्सप्रेशन, एक है विदाउट टाइम एक्सप्रेशन। ठीक है, एक आई रोट अ लेटर 2 hours बिफोर, 2 घंटे पहले मैंने एक खत लिखा, तो ये एक करीब से पास्ट की बात है, अब से पहले की है, पास्ट की है, लेकिन ये ज़्यादा दूर वाले बात की नहीं कर रहे हैं। तो क्या है कि ये है नियर पास्ट की बात, ये भी पास्ट सिंपल में आएगी। ठीक है, यानी पास्ट सिंपल में ये पॉइंट भी पास्ट सिंपल है और ये लास्ट वाला पास्ट सिंपल है। ठीक है,
यानी इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है कि ज़्यादा पास्ट को ज़्यादा परफेक्ट, नहीं। जो सिंपल है, एक पॉइंट की बात करें तो लास्ट की भी बात करें या पहले की बात करें, बहुत दूर की बात करें तो पास्ट सिंपल में इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं। यानी आई रोट अ लेटर टू अस बिफोर, ये नियर पास्ट, ठीक है। इस्तेमाल में देखें विद टाइम एक्सप्रेशन वाले फिक्रात होते हैं, इसमें विदाउट टाइम एक्सप्रेशन होते हैं, नियर पास्ट होते हैं, करीबी पास्ट जो अब से थोड़ी देर पहले, ये थोड़ा अर्सा पहले। एक और फिक्रा है जैसे यू मिस्ड मी अ लॉन्ग टाइम एगो, काफ़ी अर्सा पहले तुमने मुझे मिस किया था। तो इसमें क्या है, यानी ऐसा पास्ट है जब बहुत दूर की बात है। तो इससे क्या जाहिर होता है, यानी नियर पास्ट में भी पास्ट फिक्रात इंडेफिनिट में आता है, फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रात में नियर पास्ट की भी बात की जा सकती है। इसमें टाइम एक्सप्रेशंस लिखे जा सकते हैं, इसमें बगैर टाइम एक्सप्रेशंस भी फिक्रात आ सकते हैं, इसमें करीबी पास्ट भी हो सकता है, इसमें दूर का पास्ट भी हो सकता है। समझाने का मसला सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इस तरह का मतलब है, सारे ये पॉइंट्स इसमें शामिल हैं, इस्तेमाल करना अलाउड है, ठीक है, ठीक है। मसलन ये एक पुराना एक वक्त है, एक बहुत दूर की बात है पास्ट की, लेकिन फिर भी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें नो इशू, ठीक है। अगला फिक्रा कौन सा है, आई ड्रैंक वाटर, एट फूड एंड वेंट टू स्लीप। तो इसमें एक काम नहीं है, कई काम है। तो इस तरह के फिक्रात में भी कोई परेशानी नहीं है, गलत फिक्रा नहीं है ये। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि इसमें यानी एक काम नहीं है, पहले पानी पिया, फिर खुराक खाई, फिर सो गया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब पास्ट की बात है। तो फिर हम पास्ट सिंपल में इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट सिंपल के इस्तेमाल में ये चीज़ें मैंने ज़रूरी समझी कि ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। बाज़ औक़ात सिर्फ टाइम एक्सप्रेशन लास्ट मंथ, लास्ट इस तरह का हो तो हम समझते हैं पास्ट सिंपल है, बाज़ औक़ात टाइम ना हो तो हम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि यार अगर इसमें टाइम नहीं है तो क्या ये पास्ट सिंपल का नहीं है, नहीं, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है और एक पॉइंट की बात है पुराने गुजरे हुए ज़माने की, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद नियर पास्ट है, कुछ करीबी बात है आपसे दूर की या फिर आपसे बहुत दूर की बात है, लेकिन पॉइंट एक पॉइंट की, एक स्टेट की बात करें तो पास्ट सिंपल है, नो प्रॉब्लम। दूर की बात हो गया, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल वर्ब्स आ सकते हैं, ज़्यादा काम भी मतलब एक फिक्र में हो, पास्ट के हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये टाइमलाइन ड्रा की थी आपके लिए। नाउ मतलब अब, इसके बाद फ्यूचर और उसके बाद टोटल पास्ट। अब इस क्लास में जो मखसूस पॉइंट्स हमने हैं, जो मखसूस यादें हमारी ज़िंदगी की हैं, जो मखसूस काम हमने शुरू किए और ख़त्म हो गए, अब उसके हमारी ज़िंदगी में अब तक का कोई असर नहीं है। यानी अब से पहले जितना भी था वो अब से पहले था पास्ट सिंपल में, अब के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये ख़त्म, तो ये पास्ट सिंपल के टेंस का ही है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आएगी इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई आने वाली अपडेट मिल सके। कमेंट्स में अपने फीडबैक दीजिएगा, अपने फिक्रात बनाकर पेश कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दूंगा। कोई गलती हो तो आपकी करेक्शन करूंगा इंशाल्लाह। और मेरी तरफ से कोई आप मुझे फीडबैक देना चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ भी, तो बगैर झिझक के आप कमेंट्स में भेज दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बाय फॉर नाउ।